दोस्तों, संभव दूत न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी घटना के बारे में जहां सिर्फ एक सच को छुपाने के लिए हजारों झूठ बोले गए हैं। हम बात कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के हत्या केस की। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सुशांत सिंह केस की जांच अब सीबीआई तक पहुंच चुकी है और जल्द ही सीबीआई सुशांत के सभी गुनाहगार को दबोच लेगी। तो चलिए आपको ले चलते हैं 14 जून की दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच। पूरे देश में सुशांत के निधन की खबर फैल चुकी थी। पूरा देश शौक में था। एक बेहतरीन जगमगाता सितारा हमें छोड़कर जा चुका था। तभी कुछ बिकाऊ मीडिया चैनल सुशांत के निधन की वजह डिप्रेशन को बताने लगे। कुछ समय के लिए तो पूरा देश ने यह मान भी लिया था, परंतु कुछ समय बाद कंगना रनौत ने सामने आकर यह बात बोली कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उन्हें एक सोची समझी साजिश के तहत मारा गया है। जिसके बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया। बॉलीवुड के कई बड़ी अभिनेताओं ने कंगना रनौत को पागल बताया और इसे एक पब्लिसिटी स्टंट बताया, लेकिन कंगना ने हार नहीं मानी और वह बोलती रही। पूरी दुनिया से सुशांत के फैंस उनका साथ दिया। कुछ समय बाद ही बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक वकील के साथ इस केस में एंट्री ली और सुशांत के चाहने वाले को यह विश्वास दिलाया कि सुशांत को न्याय दिलाएंगे। बस फिर क्या था, अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार के साथ पूरे देश में एक मुहिम छिड़ गई जिसका नाम #CBI फोर्स SSR। एक तरफ पूरे देश में सुशांत को न्याय दिलाने की मुहिम चल रही, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस, बॉलीवुड माफिया और कई बड़े लोगों ने सुशांत के आत्महत्या बताते रहे और दूसरी तरफ सारे सबूत को भी मिटाते रहे। पर कहते हैं भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। इस केस में एक नया रुख तब आता है जब सुशांत के पिता के सिंह बिहार में रिया समेत कई लोगों पर FIR दर्ज कराते हैं। कुछ ही दिनों में बिहार की एक टीम इस मामले की जांच करने मुंबई पहुंचती है। वो तेजी से सारे सबूतों को इकट्ठा करने लगे। यह देखकर महाराष्ट्र सरकार को यह डर लगने लगा कि अगर पुलिस ऑफिसर्स यूं ही जांच करते रहे तो सच सबको पता चल जाएगा। जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार बिहार पुलिस की जांच का विरोध करने लगी और दूसरी तरफ मुंबई पुलिस उनका जांच में साथ देने की बजाय रुकावट बनने लगी। इन सब मुसीबत के बीच बिहार SHO अफसर की टीम ने इस केस में एक नया खुलासा किया। उनकी जांच के मुताबिक सुशांत केस दिशा सालियान के केस से जुड़ा हुआ है। जिसके बाद पता चला कि दिशा सालियान की मौत आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या थी। FIR के मुताबिक बिहार पुलिस ने रिया चक्रवर्ती पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया। जिसके बाद रिया ने देश के महंगे वकील में से एक को अपने केस की जिम्मेदारी सौंपी। बिहार पुलिस के साथ लगातार हो रहे दुर्व्यवहार के वजह से बिहार से एक IPS अफसर को भेजा जाता है, जिससे डरकर कि कहीं सुशांत की हत्या का पर्दाफाश न हो जाए। BMC ने IPS विनय तिवारी को क्वारंटीन कर दिया। जिसके बाद बिहार सरकार ने इस केस को CBI को देने की याचिका केंद्र सरकार को दिया और केंद्र सरकार ने इस मामले को CBI को दे दिया। बस फिर क्या था, मच गया महाराष्ट्र सरकार में हाहाकार। रिया की तो मानो सदमे में चली गई थी। ये वही रिया थी जिसने सुशांत केस में CBI जांच की मांग की थी, क्योंकि उससे भ्रम था कि अंडरवर्ल्ड में और बॉलीवुड माफिया में बैठे उनके आका इस मामले पर CBI को नहीं आने देंगे, जिसका सबूत महाराष्ट्र सरकार खुद देती है। क्योंकि अनिल देशमुख ने तो यह साफ कहा था कि वो इस केस को किसी भी हालत में CBI को नहीं देंगे। जैसे ही CBI इस केस में आई, महाराष्ट्र सरकार, रिया चक्रवर्ती, बॉलीवुड माफिया, अंडरवर्ल्ड सबके पसीने छूट गए। महाराष्ट्र सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसके बाद SC ने इसे खारिज कर दिया और कहा कि इस केस की जांच तो CBI ही करेगी।
सीबीआई ने जांच शुरू की। सभी दोषियों को एक एक कर दबोचना शुरू किया। तभी सामने आया एक और तथ्य, जिसका नाम है ड्रग माफिया। रिया प्रिया की क्रिया में नेता, अभिनेता, बॉलीवुड माफिया, ड्रग्स माफिया सभी का कनेक्शन है। जैसे कि सीबीआई जांच कर रही है और नए नए पहलू सामने आ रहे हैं। हमारा उन सभी दोषियों से बस यही कहना है कि तुम चाहे कितने पैसा लगा लो, चाहे जो हथकंडे अपना लो, पर तुम नहीं बचोगे। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें।